स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एफबी कोड का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। जिसके पास भी एफबी कोड है वो इस आंसर को मिला ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एफबी कोड का सॉल्यूशन। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई, सभी को आंसर पता है अच्छी तरह से। इसका आंसर हो जाएगा 1789, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेपोलियन संबंधित था, तो नेपोलियन किससे संबंधित है? तो फ्रांस से संबंधित है। यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो तीसरा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? मैंने आपको बताया था अप्रैल सभी में लिखा रहेगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा, वही चीज़ आपको सही करनी है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? जलियांवाली बाग की जो हत्याकांड हुई थी, या जो भी ये कांड हुआ था, ये हुआ था आपका 8 अप्रैल सन 1919 को। नहीं, 13 अप्रैल सन 1919 को। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो सारे के सारे आए हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी सन 1945 में। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, तो ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 8वां प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें है वियना संधि का संधि कब हुई थी? तो वियना संधि जो हुई थी आपकी, ये हुई थी 1815 में। बी ऑप्शन सही है इसका। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो पंचायती राज की स्थापना जो है राइट आंसर में आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 1992। सी ऑप्शन मैंने आपको सारे क्वेश्चन ये करवाए हुए हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? तो भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उसकी बात करें तो क्षेत्रीय असंतुलन भी है, सामाजिक तनाव और हिंसा भी है, दल बदल भी है। उपरोक्त सभी सही है, इसका आंसर डी। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लो अयस्क जो है ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा डी। इसके बाद जो है आपका 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र में। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार जो फसल है उसका नाम क्या है? आप सभी को पता है, दाल जो है फलीदार फसल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है इसमें। इसके बाद जो 15वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो दो या अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय और औसत साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, इस तीनों चीजें शामिल होती है। नहीं, उपरोक्त सभी सही आंसर है। 16 प्रश्न का डी ऑप्शन। 17वें प्रश्न का है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर मानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का। 18वां जो क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार मैंने आपको बताया था उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट होता है। 19वां जो प्रश्न है और 20वां प्रश्न है उसकी बात करें तो 19वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है स्वयं सहायता समूहों में बचत एवं ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वयं सहायता सदस्यों की जो समूह होते हैं इसमें बचत और ऋण संबंधी जो लिए जाएंगे निर्णय वो सदस्यों के द्वारा लिए जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। इसके बाद जो है 20वां प्रश्न, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक क्रिया से उत्पादन किस क्षेत्रक की विधि है? तो बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्रक की विधि है ये। तो यहाँ पर जो है आपका 20वें का ए ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आशा करता हूँ जिन बच्चों ने हमारे चैनल से पढ़ा था ये सारे प्रश्न उन्होंने कर दिए होंगे, और ये सारे प्रश्न करने का मतलब है 28% मार्क्स आपने यहाँ से प्राप्त कर लिए हैं। 28% मार्क्स आपके केवल 20 MCQ सॉल्व करने से मिलते हैं, जो कि मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना चुका था। आशा करता हूं आप लोगों ने सभी ने बेहतरीन अंक प्राप्त किए होंगे। बड़े क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे वही आए, सारे सेट्स मैंने डाले थे, आपको 4 सेट्स दिए थे। हर चीज़ मैंने आपको चैनल के माध्यम से बता दिया था।